नमस्कार, आप देख रहे हैं जिंडिया और मैं नसीब खान। आज आपको लेकर आया हूं करवा चौथ के त्यौहार पर और मार्केट में भीड़ लगी हुई है और सजी हुई है बाजारें और महिलाओं से जानना चाहते हैं कि करवा चौथ का व्रत होता क्यों है और रखा क्यों जाता है। ये करवा चौथ का व्रत है आज, तो इसके बारे में बताइए क्यों रखा जाता है। ये क्यों रखा जाता है? मतलब वो इसलिए रखा जाता है कि लोग कहते हैं कि पति की लंबी उम्र होती है, तो उनकी लंबी उम्र के लिए ही हम लोग भी रखते हैं। इतने भूखे प्यासे रहते सिर्फ उनकी लंबी उम्र के लिए, मतलब अच्छे रहे, ठीक रहे, स्वस्थ रहे। यही हर वाइफ अपने पति के लिए यही चाहती है। सुबह कितने बजे से रखा जाता है और कब तक रखा? सुबह मतलब ये 4 बजे से कहते हैं सरगी खा के रखा जाता है। तब सरगी खा के ही इसकी व्रत की शुरुआत होती है। इसके मतलब दिन में कुछ नहीं खा पी सकते हो, सारे टाइम निराजली रहोगे। जब चांद शाम को मतलब ये 4-5 बजे पूजा कर लो, उसके बाद आप चांद को अर्घ्य देने के बाद ही आप पानी पी सकते हो। इसमें ये कौन सी हमारी देवी थी जिन्होंने रखा था, क्यों रखा जाता है, इसका कुछ महत्व पता है आपको पहले से? मतलब इसमें पहले 7 भाइयों की बहन थी जो उन्होंने अपने पति के लिए ये व्रत रखा था। तो मतलब उन्होंने गलती से, उनके भाइयों ने गलती से उन्हें चांद दिखा दिया, जो कि वो चांद निकला नहीं था। तो उसके ऊपर उन्होंने खा लिया, तो उनके पति की मतलब मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने मतलब दोबारा से अपने पति को मतलब ना शमशान ले जाने के बजाय उनकी पूरी साल भर सेवा की और मतलब करवा माता से प्रार्थना की कि मेरे पति को जीवित कर दो, जो मुझसे गलती हुई उसे क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने दोबारा सबसे किया, प्रार्थना की है सबसे, तब दोबारा से उनका पति जीवित हो गया। तब से राजा ने पूरे इलाके मतलब ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस करवा चौथ का व्रत हर लेडीज़ रखे कि उसके पति की लंबी आयु होगी। तब से ये करवा चौथ का व्रत चल गया और तब से लोग रहने लगे। हमने करवा चौथ के व्रत का महत्व जाना है और यहाँ पे महिला हैं और हम दुकान को सजावट दिखाते हैं। अपने कैमरामैन से बोलते हैं कि यहाँ की दुकानों की सजावट, मार्केट की रौनक दिखाइए कि कितनी जगमगा रही है मार्केट और कितनी दुकानें सजी हुई हैं। और यहाँ देखो पूरी तरह से यहाँ पर क्या क्या सामान बिकता है, करवा चौथ में क्या क्या खरीदा जाता है, वो सब इनके पास पूजा की सारी सामग्री मिलती है। और हम जानना चाहते हैं महिलाओं से, बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन व्रत रखती हैं, इसका क्या मतलब है, क्या महत्व है? इसका महत्व यह है कि भाई आदमी की लंबी उम्र हो, आदमी सलामत रहे। मतलब हम उसके जीवन से जुड़े हैं तो कुछ तो मनोकामना कर ही सकते हैं ना। बस यही होता, और क्या बताऊँ। आदमी कितना भी दारू पिए, शराब पिए, फिर भी औरतें उनके लिए व्रत रखती हैं। लंबी आयु की हाँ, लंबी आयु के लिए रखती हैं। व्रत रखा क्यों जाता है, कब से रखा जाता है, कब तक होता है ये तो शुरू से चली आई है, पीढ़ियों के पीढ़ियों चली आई है। आज से नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग लोग रखते थे आज वही चली आ रही परंपरा के हम लोग करते हैं, व्रत करते हैं। हाँ, और दिखाना चाहते हैं यहाँ की मार्केटों के बारे में। देखो ये सब जो महिलाएं होती हैं, शादीशुदा महिलाएं, ये पूरी थाली होती है, चलनी होती है और लोटा होता है, जिस लोटे से जल पीते हैं, ये होता है सब पूजा की सामग्री। और ये देखो मार्केट, आप दुकानें सजी हुई हैं पूरी, यहाँ पर पूजा की सारी सामग्री रखी हुई है। और हम जानना चाहते हैं कुछ महिलाओं से, आपने आज सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, व्रत रखा हुआ है अपने पति की लंबी आयु के, इसका महत्व बताइए ज़रा, क्या है ये, क्यों रखते हैं? अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। यही है, पूजा करते हैं, सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहते हैं, यही है। तो आपने मतलब ये क्यों रखा जाता था, आपको पता है पहले किसने रखा था, उसके बारे में बताइए। सावित्री ने रखा था अपने पति की लंबी आयु के लिए। सावित्री ने, क्या हुआ था उनके? उसके पति के जो प्राण वापस लेके आई थी, वो व्रत। कैसे हुआ था, उनके प्राण कैसे चले गए थे, इसके बारे में पता नहीं? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, इनको पता नहीं था। कोई स्टॉप। पिंकी शर्मा। पिंकी जी, ये बताइए आज सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, ना अन्न खाया है ना पानी पिया है, ये व्रत क्या महत्व क्या है, क्यों रखा जाता है? ये सुहागन औरतें रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। क्या है? इसका महत्व ये है कि मतलब हम पूरा दिन निर्जला व्रत रखते हैं ताकि हम अपने पति की लंबी आयु तथा घर की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखा जाता है। कौन सी देवी ने रखा था, क्यों रखा जाता है? ये उन्होंने सती सावित्री ने रखा था। उनके पति के लंबी, उनकी मतलब पति की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने यमराज से मतलब लड़ने के लिए इन्होंने व्रत रखा था कि मैं अपने पति की आयु। और एक और कथा भी है, वो 7 बहनों की कथा, 7 भाइयों की कथा है। उसमें 7 भाइयों की इकलौती लाडली होती है, तो वो करवा चौथ का व्रत रखती है। पर उस भाई देख नहीं सकते कि मेरी बहन भूखी है, तो उन्होंने उसे नकली चांद दिखाया ताकि वो व्रत खोल ले। तो पहला निवाला खाया तो उसमें बाल आ गया कि भगवान का संकेत था कि तुम मत खाओ। दूसरे में छींक आ गई, तीसरे में ससुराल से बुलावा आ गया था, तो
उन्हें जाना पड़ा। जब गए तो पता लगा मृत्यु हो गई, पर वो यकीन नहीं करी। वो कह रही नहीं, मुझसे क्या गलती हुई। तब किसी ने बताया कि तुमने कोई गलती की है, इस वजह से हुआ है, तुमने किसी माता का व्रत बेकार किया। तो कह रही कौन सी? तो एक बड़ी चौथ आती है, एक छोटी करवा चौथ की माता, 3-4 होती पूजा। तो उन्होंने बताया ये बड़ी करवा माता है, इन्होंने तुमने मतलब इन्हें नाराज़ कर दिया है, ये तुमसे रुष्ट हो गई है, तो तुम्हें इन्हें मनाना पड़ेगा। तो उन्होंने लंबे समय तक व्रत का, जो माता आती थी उन्हीं के पैर पकड़ लेती थी। वो कहती मैं नहीं हूँ, दूसरी है वो माता। ऐसे कर करके उन्होंने फिर 1 साल तक पूरा व्रत रखा था इस चीज़ का। तब उन्होंने अपने पति को वापस पुनः पाया था। और उन्होंने ये बोला था कि तुम्हें जो भी सदा सुहागन का आशीर्वाद देगा, तुम उसको ये खोल के कंगन दे देना। उनकी नंद ने दिया था, सदा सुहागन रहो भाभी। उन्होंने अपनी मतलब उन्होंने दिया था। आपने खरीदारी कर ली आज के दिन? क्या क्या खरीदारी किया? खरीदारी तो पूरी हो चुकी है, बस करवे ले रही हूँ। करवे ले रही हो? साड़ी वगैरह कब? सब हो गया, बस अब लेके बस तैयारी लगेगी। देखो अभी आपने पूरा सुना का व्रत, और आपने इसका महत्व भी जाना कि क्या है महत्व, और आगे देखते हैं और पूछते हैं आओ महिलाओं से।